अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मति मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 56। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम नेक्स्ट लेक्चर, अगला लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें कि कुरान करीम में जो इंसान के या किसी जानदार के आज़ा हैं उसके उनके मायनी और उनसे जो इस्तारन अल्फाज निकले हैं उनके मायनी जो हैं हम पढ़ेंगे, जिससे कि फिर बहुत हमें अरबी का एजाज़ समझ आता है कि ये इतनी मिराकुलस लैंग्वेज क्यों है, इसमें इतने ज़्यादा इसका इतनी खूबसूरत ज़बान कि जिस लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ निकला है तो वो क्यों निकला और उससे क्या मायने निकलते हैं। ये मेरे रब का करम है, किसी इंसान का कोई इसमें कमाल नहीं। कोई कमी कोताही गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे और अदना सी काबिश को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आताफ़ा, अत्फ़ कहते हैं कंधा, शोल्डर। तो इसी से बड़ा खूबसूरत नाम है आतिफ़, जो कि किसी को कंधा देता है या सहारा देता है। और इसका इस्तारन मतलब ये भी होता है कि किसी दो किनारों को मिला देना। तो कुरान करीम में जो लफ्ज़ है आतफ़ का एक ही जो है माखज़ है सानिया इत्फ़ी, यानी कि उसने अपने कंधे को मोड़ लिया या रुख को, अपनी जानिब को या पहलू को मोड़ लिया। अच्छा जी। आज़ादा ये होता है कंधे से लेकर कोहनी तक का बाजू, जिसको इंग्लिश में आर्म कहते हैं। तो इसको कहते हैं मददगार या सहारा देने वाला। आज़ुदन और अज़दुका, तो ये जो है आज़ुदा का कि तुम्हारे हम मदद को अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हें मदद दे देंगे, मददगार दे देंगे। अच्छा जी। रफ़क़ा, रफ़क़ कहते हैं कोहनी को, और इसे कुरान करीम के वज़ू के अहकामात में मराफ़िक लफ्ज़ है। और रफ़ीक होता है कोहनी से हम क्या किसी के सहारा ले सकते हैं ना, कि कोई कोहनी अपना कोई मजबूत सी कोहनी हमारे आगे करे तो हम सहारा लेते हैं। तो रफ़ीक बेसिकली दोस्त नहीं होता, रफ़ीक सहारा देने वाला होता है। ज़रा, ज़रा होता है फोर आर्म, यानी कि कोहनी से रिस तक का, कोहनी से कलाई तक का जो बाजू होता है। तो कुरान करीम में है ज़रा आई ही, जो सूरतुल कहफ में कुत्ते का जिक्र है साहब कहफ का, कि उसने अपने जो बाजू थे वो फैलाए हुए थे, ज़रा आई ही, अपने दोनों बाजुओं को। और इसका इस्तारन मतलब जो होता है वो होता है, एक तो इसका मतलब है एक नाप होता है, जैसे हम कहते हैं ना गज़, तो अरब इसका नाप भी यूज़ करते हैं, जिसमें कुरान करीम में ज़रान भी है और ज़रान भी है। और इसका एक और मतलब होता है कि दिल ही दिल में, वो दिल ही दिल में महसूस कर रहा था कुछ। अच्छा जी। यद, बेसिकली यद जो होता है इसका मादा होता है यादाया, तो लेकिन ये वाला ये पढ़ा नहीं जाता, वो साइलेंट होता है, तो यद कहते हैं हाथ को। और अयदीहिम, हाथों में। और जो हम कुरान करीम में कई जगह पे आया है मा बैन अयदीहिम, तो जो कुछ है मा बैन हाथों के उनके, यानी कि जो उनकी आंखों के सामने है, वो मा खल्फिम, और जो उनके पीछे है। तो जो चीज़ आपके हाथों में है वो मा बैन अयदीहिम, जो आपके हाथों के मा बैन है ज़ाहिर, और फिर आपकी आंखों के सामने है। अच्छा जी। कफ़ा, कफ़ा कहते हैं हथेली को। तो इसका फिर मतलब है किसी चीज़ को पूरा का पूरा अपने कब्ज़े में ले लेना। और जो है काफ़तन या कुफवन, ये इसी से हो जाता है पूरे का पूरा। ज़फ़रा, ये होता है नाखून। तो ज़ी ज़ुफ़्रन नाखून वाला कुरान करीम में है। और अज़फ़रकुम, ये इसका जो है मतलब है जो इस्तारन मतलब ज़फ़र का होता है, वो कामयाबी मिल जाने को कहते हैं। जो ज़फ़र नाम उसका मतलब है जो कामयाब हो जाए। जनाहा होता है पर या बाजू, तो जिस तरह इसी मीनिंग में भी जनाही ही है और जनाह का। तो इसका एक और मतलब जो इससे इस्तारा जो है नहीं मिलता, लेकिन इसी मादा से निकला है, वो जनाहन कहते हैं गुनाह को। अच्छा जी। सवाका, सूक, सूक कहते हैं पिंडली को। तो इसी से चलना, हाँकना और सूक बाज़ार को, सऊदी अरब में या अरब कंट्री में जाते सूक, सूक में कहते हैं कि सूक में क्या बाज़ार को कहते हैं। तो सूक की जमा असवाक बाज़ार है। और इसके जो है इस्तारन मतलब जो हाँकना है, क्योंकि पिंडलियों पे किसी को हाँकते हैं, उस पर कुरान करीम में है सुकनाहू या युसाकून। रजला, रजल कहते हैं पाँव को। तो उससे फिर इस्तारन मतलब निकला मर्द, तो रिजाल होते हैं मर्द। इसी तरह आर्मी में जो प्यादा आर्मी होती है ना, पैरों पे जो होती है, जिसको हम इन्फेंट्री कहते हैं, वो रिजाल होते हैं, रजल होती है। तो और रजलाइन दो उसका हो गया, दो मर्दों के लिए हो गया।
कदम, कदम होता है कदम रखना, तो इक़दाम करना, और कदम इटसेल्फ जो कदम है वो फिर क़द्दमत के इक़दाम कर दिया उसने, क़दामत कर दी, तक़दीम कर दी, बहुत सारे इसके माख़ज़ हैं, लेकिन वो कदम उठाने से है, कोई आपने स्टेप फॉरवर्ड किया। काबा, काबा बेसिकली होते हैं चौकोर को, तो उसी से मतलब निकला टखना, क्योंकि टखना चौकोर होता है, और वज़ू के अहकामात में है कि काबैन तक धो लें, इसी से काबतुन, काबा शरीफ चूँकि चौकोर है। और कुरान करीम अल्लाह ताला जिस तरह ख़ुद कहते हैं कि अल्लाह ताला बहुत हया वाला है, बहुत शर्म व हया की बात होती है, तो कुरान करीम में कवाइब, चौकोर छातियों वाली, ये जो है यंग लड़कियों के लिए ज़िक्र है जो जन्नत में हूरों का जिनका वादा मर्दों से किया गया है। तो वो कवाइब जो है, कवाइब लफ्ज़ आया है चौकोर छातियों वालियाँ, यानी कि उभरती उम्र वाली लड़कियाँ। अक़बा, अक़बा कहते हैं एड़ी को, तो इसी से है ना क्या हकीबई ही, उसकी जो है ना अपनी एड़ियों पे कोई पलट गया, जिस तरह से लफ्ज़ था कि अपनी एड़ियों पे। अच्छा, इससे फिर लफ्ज़ हिकाब और आकिबत के एड़ी के पीछे जो आता है वो पीछा कर रहा होता है, तो आकिब या इकाब या आकिबत वो है जो हमारी एड़ी के पीछे आ रही है, आकिबत अजाब नहीं है, आकिबत वो है जो एड़ियों के पीछे पीछे आ रही है। आज़ामा, आज़ामा कहते हैं हड्डी को, तो इससे लफ्ज़ इज़ाम, हड्डियाँ कुरान करीम में है। फिर हड्डी जो है जिस्म की एक बहुत अजीम चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ भी जो फीमर है, जो टांग की थाई वाली हड्डी होती है वो होती है, और सबसे मज़बूत चीज़ भी जिस्म की वही है। इसी तरह आप सर की हड्डियाँ जो स्कल हैं वो कितनी मज़बूत हैं, तो इससे अज़ीम, अज़मत, आज़म, ये हड्डी की अज़मत को आप ज़हन में रखें। आसबा, ये होता है वो पट्ठा जो हड्डी से लगा हुआ होता है, जिसको कि इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं। तो उसबतुन, मेरे ख़्याल से पिछले लेक्चर में मैंने आसबा गलती से कह दिया, ये बेसिकली उसबतुन है कि जत्था, वो जत्था जो किसी को मजबूती दे। और इसी से फिर आसीब है, यौमुल आसीब कुरान करीम में है कि ये तो बड़ा मुश्किल का दिन है, क्योंकि वो जो आपको जकड़ लेगा, पट्ठे की तरह आपको पकड़ लेगा ना, वो यौमुल आसीब होगा, जिससे अपने आप को छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। फिर आज़ला, पट्ठा जो गोश्त से लगा हुआ होता है, एक पट्टे का वो हिस्सा हो गया जो हड्डी से लगा है, वो लिगामेंट है, और एक वो है जो गोश्त है। तो कितनी खूबसूरत है ज़बान जो है ना अरबी। तो इसमें कुरान करीम में है दो जगह पे आया, लेकिन एक ही लफ्ज़ है ताज़ुलूहुन्ना, कि तुम उनको रोके रखते हो। तो तुम उनको जो है ना औरतों के बारे में आया कि मर्दों को, कि तुम उनको रोके रखते हो। तो जिस तरह उसमें डिवोर्स की जो है ना अहकामात के उसमें है, तो वो पट्ठा जो किसी को रोक के रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि तरबा मिट्टी को कहते हैं, लेकिन इसी तरह तरबा पसली को भी कहते हैं। तो तराइब जो है पसलियों के लिए है लफ्ज़। बरका, बरका जो है वो होता है ऊँट का सीना। तो अरब जो हैं ऊँट के सीने को बाबरकत समझते थे, तो इसी से लफ्ज़ बरकतुन, बरकत और मुबारक ये निकले। अच्छा जी, नहारा, नहारा भी कहते हैं सीने को, तो फिर कुर्बानी देने को सीना, तो अनहर कुरान करीम में है ना कुर्बानी के बारे में। सदरा, सदरा भी होता है सीना। तो सीना किसी के जिस्म का बहुत ही मेन मकाम है, क्योंकि उसके अंदर दिल छुपा होता है, उसमें लंग्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं। तो किसी भी जगह का सदर मकाम होता है। सुदूर है कुरान करीम में सीनों के लिए है कि माफ़ी सुदूर, जो कुछ सीनों में है। क़लबा, क़ल्ब, क़ल्ब का मतलब होता है फिरना या पलटना। क़ल्ब का एनाटॉमिकल मतलब जो है वो दिल नहीं है, इसका मतलब फिरना है। तो इससे लफ्ज़ क़ल्ब यानी कि दिल निकला, क्योंकि दिल भी फिर जाता है, और उसकी जमा क़ुलूब है। ज़वारा, ज़वारा कहते हैं सीने के टेढ़ेपन को। तो इससे जो है तज़ावरु लफ्ज़ भी है कुरान करीम में, और अज़ूर झूठ बोलना, गलत बयानी करना, अड़ जाना, ये सब जो है टेढ़ेपन में, इसमें ये सारे अल्फाज का मतलब बनता है इस्तारन। बतना कहते हैं पेट को, बतन को, तो इसी से बतून राज, क्योंकि पेट में बात छुपाई जाती है, तो जो पेट में राज छुपाए हैं वो बतून होते हैं। रहमा, औरत की बच्चेदानी को कहते हैं। तो उलुल अरहाम, रहम के रिश्तों वाले, तो इसमें वो रहम करने वाला रहम नहीं है, बच्चेदानी के रिश्तों वाले, जैसा उलुल अरहाम रिश्तेदार। दबारा, दबारा कहते हैं पुश्त को, अदबार पुश्तें, तो इसका इस्तारन मतलब है जो पुश्त फेर ले, तो वो जो है अपनी दुबर पे फिर जाए, वो भी है। और इसके बाद तदबीर करना, मुदब्बिर, ये सब भी दबारा से ही इसके निकले हैं, माख़ज़ हैं। सलबा, सलब होती है मर्द की जो सुल्ब होती है, जिसमें से कि बच्चों की पैदाइश होती है, जो कमर है, पीठ है, और फिर इससे लफ्ज़ सलीब चढ़ाना, वो भी इसी सल्ब से निकला है। ज़हरा, ज़हरा होती है पुश्त,
تو اسی لیے ظہر کا وقت ہوتا ہے جب کہ سورج جو ہے آسمان کی پشت پہ چڑھ چکا ہوتا ہے، اور پھر پشت پناہی کرنے والا ظہیر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ظہار کی رسم پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اس میں جو دوستوں والا لیکچر ہے اس کے اندر ہم بات دوبارہ کرتے ہیں۔ بہت پیارا استعارہ ہے کہ عرب جو ہیں اپنی بیوی سے کہہ دیتے تھے، اظہار کر دیتے تھے کہ اب سے تمہاری پشت مجھ پہ ایسے جیسے میری ماں کی پشت، تو ڈیورس ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کی اسی طرح ان کے ہسبینڈ نے ان سے اظہار کر لیا تو وہ بڑا روئی دھوئی، اور وہ آقائے کل جہان خاتم النبیین آقا علیہ السلام کے پاس آئیں، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے تو ڈیورس ہی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت کوئی احکامات نہیں آئے تھے تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے بہت آہوزاری کی، بہت روئیں گڑ گڑائیں، تو ان کے لیے پھر سورۃ المجادلہ کی جو ہیں آیات نازل ہوئیں، جس میں کہ شروع جہاں سے سورہ مجادلہ ہوتی ہے کہ ظہار کی رسم کو ختم کیا گیا، تو اسلام میں پھر ظہار کا کانسیپٹ ختم ہوا۔ تو سبحان اللہ، بہت پیارا۔ تو ہمیں پتہ ہو کہ ظہر کا یہ مطلب ہے پشت، تو اس سے ظہیر ظہار یہ ہمارے ذہن میں رہ جائیں گے۔ اچھا جی، پھر متنا، جو بیک بون ہوتی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی، اس کے دائیں بائیں جو بہت مضبوط پٹھے ہیں انہیں کہتے ہیں متن۔ تو ہم کہتے ہیں کسی ٹاپک کا یہ متن تھا کیونکہ اس کا مین چیز جو ہے اس کے وہ متن وہ ہوتا ہے۔ تو اسی سے متین لفظ ہے جو پشت پناہی کرے، جو بہت زیادہ آپ کی بیک کو اسٹرانگ کر دے۔ ذرا، ذرا ہوتے ہیں بکری کے یا اونٹنی کے تھن، تو اس سے پھر وہ جب بھاری ہو جاتے ہیں تو عاجزی آ جاتی ہے نا، تو تذرع کا مطلب ہے عاجزی ہونا، عجز ہونا۔ ذنبا، چوپائی کی دم کو کہتے ہیں ذنبا، تو اس سے پھر لفظ نکلا کم مرتبہ فعل یا کم مرتبہ شخص کو عرب ذنب کہتے، اور ذنوب ہم کتنی دعاؤں میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ستار العیوب وغفار الذنوب، یہ تو ہم سب کے منہ پہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو وہ دم سے آپ یاد رکھیں کہ کم مرتبہ فعل کو ذنب کہتے ہیں بیسکلی۔ جنب، جنب ہوتا ہے فلینک، جو ہماری مطلب فرنٹ سے، چھاتی سے ہم کمر کی طرف آئیں، جو بیچ میں حصہ ہوتا ہے وہ فلینک ہوتا ہے نا، جو جانب ہوتی ہے، تو آپ ایک جانب مڑ جاتے ہیں، تو اسی سے پھر لفظ جنوب ہے۔ اچھا جی، فرجہ، فرجہ کہتے ہیں شگاف کو، تو اسی سے اللہ تعالیٰ کا، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ انتہائی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خود کہتا ہے کہ وہ حیا والا ہے، اور تو اس لیے فروج عورت کی جو اور مرد کی بھی جو شرم گاہیں ہیں ان کے لیے فروج لفظ شگاف والا لفظ استعمال ہوا۔ آوارہ، آوارہ ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کو دکھا دینا باعث عار ہو، تو اسی سے لفظ عورات ہے۔ اور عورت لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ عربی میں عورت کے لیے عورت نہیں ہے، اردو میں اتنا پیارا لفظ، کیونکہ عورت ایک چھپا دینے والی چیز ہے۔ عورت وہ ہے جس کو کہ دکھانا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کے جسم کے حصے دکھانا باعث عار ہے۔ تو عورات جو ہے وہ قرآن کریم میں شرم گاہوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سوا، سوا ہوتا ہے برا ہونا، تو قرآن کریم میں پھر سوآت ہیں شرم گاہیں، کیونکہ ان کو بھی دکھا دینا غلط بات ہے، اور پھر سو میت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ میت بھی ظاہر ایک اچھی چیز تو نہیں ہے نا، تو جس کسی کو بھی میت دیکھ کے اچھا تو نہیں لگے گا۔ اس کے بعد جو ہے مادہ ہے موتا، موت، تو اس میں سے پھر اس کا مطلب اس سے میت اور میت، المیتت اور المیت، یہ دونوں میت کے لیے یوز ہوا ہے، کیونکہ میت کی وہ جس کی موت ہوگی وہ میت بن گیا۔ تو الحمدللہ بہت انٹرسٹنگ لیکچر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تاکہ بہت آسانی سے ہمیں فہم حاصل ہو، تو ہمیں عربی ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔